brought to you by New India Assurance. न्यू इंडिया एश्योर युवा भारत स्वास्थ्य पॉलिसी, बेहतर स्वास्थ्य का सशक्तिकरण, ईएमआई ऑप्शन के साथ जीवन साथी और बच्चों के लिए कवर। अब अपने और परिवार की चिंता बिल्कुल नहीं। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ फ्रेम में हैं डॉक्टर उत्तम सिंघल, जो TWI ग्रुप के डायरेक्टर हैं, और हमसे बात करेंगे कि आज आए केंद्रीय बजट में रेयर अर्थ मैग्नेट्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और उससे ही जुड़े हुए ईवी इंडस्ट्री के कारोबार पर क्या असर पड़ने वाला है। डॉक्टर उत्तम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज के बजट में FM सीतारमन ने एक रेयर अर्थ कॉरिडोर का जिक्र किया है जो 4 राज्यों पर केंद्रित है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु में चुनाव भी है, ठीक है। रेयर अर्थ की कॉरिडोर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और इस कॉरिडोर के फायदे क्या होंगे? ये बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट का, क्योंकि रेयर अर्थ के लिए हम अभी पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट हैं। और जैसे ईवी मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ रही है और ईवी आगे बढ़ रहा है, तो हमें रेयर अर्थ के लिए अगर 4 कॉरिडोर ये डेवलप होते हैं तो आप ये समझिए कि 6000 टन पर डे के हिसाब से हमारा प्रोडक्शन हमारे हाथ में आएगा। और हर ईवी के 30% कंपोनेंट में ये रेयर अर्थ यूज होता है। अराउंड 1.5 kg एवरेजली एक ईवी पे यूज होता है। अच्छा, तो 1.5 किलो एक ईवी बन रही है तो उसमें 1.5 किलो रेयर अर्थ मैग्नेट यूज होता है। ठीक है। तो इससे हमारा जो डिपेंडेबिलिटी है चाइना के ऊपर वो खत्म होगी और कम होगी, कह सकते हैं। और ये पूरा इंडिजिनियस सिस्टम जो बनेगा आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, तो ये आने वाली ईवी इंडस्ट्री के साथ साथ जितना भी इलेक्ट्रॉनिकल मैन्युफैक्चरिंग है जो हम सेमीकंडक्टर का जोड़ रहे हैं, उसके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आप ईवी में रगड़ने वाली जो बैटरीज होती हैं उनके कंपोनेंट्स को देखें तो सबसे अधिक जरूरी जो होता है वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स होता है, जिसपे कहा जाता है कि चाइना की पूरी दुनिया भर में इसमें मोनोपोली है जी। और रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट को लेकर चाइना की मनमानियां कई समय से सामने आई हैं। मेरा ये सवाल है, जब कॉरिडोर जैसा जिक्र जुड़ता है, कॉरिडोर जैसा शब्द जुड़ता है जब किसी भी स्कीम में, तो उसके मानी लगते हैं कि कोई काम बहुत तेजी से और डेडिकेटेड तरीके से किया जाएगा जी। रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाना लेकिन इतना आसान नहीं है। उसके लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग करनी होती है, उनको प्रोसेस करना पड़ता है, तब वो मैग्नेट बनता है जो जाके उस ईवी वाली गाड़ी में चिपकाया जाता है। कॉरिडोर बनने में आज तो ऐलान हुआ है, कॉरिडोर बनने में और उसका रिजल्ट दिखने में मोटा माटी कितना समय लग सकता है? देखिए, अभी तक गवर्नमेंट ने जो भी फैसले लिए हैं पास्ट में, उसकी एग्जीक्यूशन उन्होंने हमेशा फास्ट करी है। और साथ के साथ इसमें 7,500 करोड़ का 7,200 समथिंग करोड़ का इंसेंटिव भी अनाउंस किया है, जो माइनिंग से प्रोसेसिंग तक के लिए है। तो इससे क्या है, जो ये इंसेंटिव है, इससे बहुत मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और एंटरप्रेन्योर अट्रैक्ट होंगे। और ये कॉरिडोर, जैसे आपने सही कहा, कॉरिडोर का मतलब फास्ट ट्रैक पे लेके जाना और एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पूरा। तो अगर हम पिछला पास्ट रिकॉर्ड देखें तो विद इन नेक्स्ट 3 से 4 इयर्स वी विल सी कि हम ओपनिंग कर रहे होंगे किसी ना किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, जो हमें फिनिश गुड दे देगा। मैंने अगले से 3 से 4 सालों में हम इसका एक एंड प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। यानी अभी मान के चलिए, मैं क्रिटिकली भी सवाल पूछ रहा हूँ कि यानी अभी बीते अगले कुछ समय तक हमको अल्टरनेट मार्केट की तलाश करती रहनी पड़ेगी जब तक हमारी खुद की इंडस्ट्री ना डेवलप हो जाए। डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि वो वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट है। लगता 1.5 किलो है, पर वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट है जो जरूरी है ईवी के लिए। अच्छा, इसके अलावा ईवी को लेकर, ईवी मतलब रेयर अर्थ मैग्नेट से इतर जी, ईवी को लेकर भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं इस बजट में, क्या है? जैसे कैपिटल गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग है बैटरीज की, सेल्स की, उस पे कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। यानी जो बैटरी को बनाने में लगने वाला सामान होता है, सेल जो बनता है, जो मेन कंपोनेंट है बैटरी का, और बैटरी का ही हर ईवी में, चाहे वो बाइक हो चाहे वो आपका कार हो, 40% कॉस्ट हर गाड़ी की बैटरी होती है। अच्छा, अगर उस पे कुछ रियायत मिलती है जो अनाउंस करा है कैपिटल गुड्स के ऊपर, तो आप ये समझ लीजिए ईवी आने वाले समय में सस्ती होगी। ईवी या हाइब्रिड बाइक जैसे हम बना रहे हैं, वो हर चीज बैटरी से एसोसिएटेड है, तो वो आने वाले समय में उसका रेट डाउन आएगा। पर यानी ये जो चीज बाहर से आ रही है उन पे ड्यूटी फ्री हो गई है, तो उनको बनाना यहाँ पे सस्ता हो जाएगा। नहीं, उसमें कैपिटल गुड्स पे हुआ है। अच्छा, तो उसके ऊपर अब ये डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या है और कब से वो एक्टिवेट हो रहा है, तो उससे रिजल्ट इमीडिएट आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट 2-3 मंथ में हमें वो देखने को मिलेगा। और 1 अप्रैल के बाद से दिखने लगेगा, जब से बजट लागू होगा। बिल्कुल। और ऑन ग्राउंड आने तक
4-5 महीने लगेंगे उस चीज को, क्योंकि उसको मशीन्स को ला के उसके ऊपर सेल बनाने में टाइम लगता है। और जो ऑलरेडी मशीनरीज है इंडिया में, जो ऑलरेडी असेंबल्ड है या जो ऑलरेडी लाइनअप में है, वो तो होके ही वो रहेंगे तो उस पे हम कुछ कर नहीं सकते ना, उस पे वापस मिलेगा। पर आने वाले टाइम में 5-6 महीने के अंदर आपको इकोसिस्टम में दिखेगा कि रेट्स पे डाउनफॉल आना चालू होगा। यानी आपके लिए एक अच्छी खबर है कि आगे आने वाले समय में ईवी जो गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो सस्ती हो सकती हैं। आखिरी सवाल, कार्बन इमिशन को लेकर क्या बातचीत हुई है? कार्बन एमिशंस पे जो कार्बन कैप्चर पे 20,000 करोड़ का बजट दिया है गवर्नमेंट ने, ये रिक्वायर्ड था इस समय। और क्या मतलब है इसका और क्यों जरूरी था, ये बताइए बस। जी, जैसे हम सबको पता है 2 साल पहले CBAM का अनाउंसमेंट हुआ था कार्बन टैक्स का, EU ने किया था कि जो भी गुड्स जाएंगे, नॉट इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड टू EU जाएंगे, उस पे अगर आप कार्बन नेगेटिव होंगे तो आप पे टैक्स ज्यादा लगेगा। तो अब कार्बन होता क्या है, इंडिया के अंदर ये नई टर्मिनोलॉजी आई, कार्बन एमिशन और कार्बन कैप्चर क्रेडिट्स। अब वो दोनों चीजों को लेके जो बैलेंस होता है, जैसे बैलेंस शीट में हम बैलेंस करते हैं कि प्रॉफिट आया, लॉस आया, उस हिसाब से कार्बन डेफिसिट होगा या कार्बन क्रेडिट्स होगा, वो किसी को पता ही नहीं है। हम सब इन्वायरमेंट की तरफ देखना चाहते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए सरकार ने जो कार्बन कैप्चर में पहला कदम उठाया, इट्स नॉट द एंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप है ये, कि कार्बन कैप्चर जो मशीन प्लांट से कार्बन निकलता है उसको कैप्चर करके कन्वर्ट करके हम उसको कुछ और बना दें, वो एयर में पोल्यूट ना हो। और उसके लिए हमने भी, हमारी कंपनी है प्योर प्रकृति, जिसमें हमने सेस बेस्ड कार्बन ऑडिट बनाया है, जो आपको ये बता सकता है स्कोप 3 में कि आपने कितना कार्बन एमिशन किया है और उसको कैसे आप ऑफसेट कर सकते हैं। ओके। और जैसे हम ईवी की बात कर रहे थे, हमें इस बजट में ईवी में अच्छे सुझाव आए, अच्छे रिजल्ट आए, पर साथ के साथ हमें एक उम्मीद थी कि हाइब्रिड के ऊपर भी सरकार कोई कुछ क्लैरिटी देगी, वो नहीं हुआ है। तो वो अभी नहीं हुआ, हो सकता है आगे प्लानिंग में हो गवर्नमेंट के, क्योंकि आज के टाइम में ईवी खरीदने से आदमी थोड़ा पीछे होता है। कोई भी हाइब्रिड खरीदना चाहता है, हाइब्रिड खरीदना चाहता है, चाहे वो कार हो चाहे बाइक हो। चलिए, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, शेयर मार्केट जैसा ना टूटा। ये थे डॉक्टर उत्तम सिंघल, आप ललन टॉप देख रहे थे, बजट कवरेज जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।